वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों के हल देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे 7वें नंबर से। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो, तो आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने मित्रों में भी शेयर करें, हाँ, ताकि उससे भी लाभान्वित हो सके। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। कहता है, यदि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के हल को। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, अर्थात यहां पर धन संख्या की बात हो रही है। तो हम लोग लेते हैं, माना कि पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर x। तो अभी देखिए दूसरी क्रमागत क्या होगी। दूसरी क्रमागत धन संख्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि क्रमागत है, क्रम से चलना है। तीसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी क्रमागत धन संख्या हो जाएगा x + 2। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपको। प्रश्न कह रहा है आपको कि पहले का वर्ग, अर्थात जो पहली संख्या है उसका वर्ग। तो चलिए इसका वर्ग करते हैं। पहली संख्या हमारे पास x ही ना है, इसी को ना आप पहली संख्या माने हैं, तो इसका हम वर्ग कर दिए। और शेष 2 संख्याओं के गुणनफल, अब जो शेष 2 संख्या आपके पास है, एक ये और एक ये, इनका गुणनफल कर दीजिए। तो x + 1 गुणनफल मतलब गुना, और x + 2। अब इन दोनों का गुणनफल और इसके योग वर्ग का योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। तो इनके गुणनफल का पहले संख्या का वर्ग और शेष 2 संख्याओं के गुणनफल का योग कितना है, 154। तो 154 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x² + x गुना x, तो x² x गुना 2, तो 2x प्लस, देखिए x से इस x को गुना किया तो x² हुआ, फिर इस x से इस 2 को गुना किया तो 2x हुआ। अब आइए 1 से करते हैं इन दोनों में। तो 1 को कीजिएगा x से तो क्या होगा, x होगा। फिर 1 को कीजिएगा 2 से तो क्या होगा, 1 गुना 2 तो 2 होगा। और 154 को बराबर के इस साइड ले आइए तो -154 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तो आगे कहता है x², तो यहाँ लिख सकते हैं ना 2x²। अब देखिए 2x और 1x तो कितना हो गया, 3x। 154 में से 2 घटा दीजिए तो 152 हो गया, = 0। अब 152 को आप 2 से गुना करके गुणनखंड कीजिए, और 3 आपको पद पुराना है, तीसरा। तो अब देखिए 152 गुना यदि आप 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 304। 304 को यदि आप तोड़ते हैं, 3 पुराने के लिए गुणनखंड करते हैं तो 152, ये हो गया आपको 76। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 8 38, और ये हो जाएगा 19 दूना 38। तो चूंकि आपको 3 पुराना है तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 यदि इसमें से घटा देते हैं तो आपको 3 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 2x² + 19x - 16x - 152 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। इन दोनों में जब आप कॉमन लीजिएगा तो कॉमन क्या आएगा, 2 का 2 में तो आप देखिए 2 के पहाड़ा को अगर आप पढ़िएगा तो 19 तो आएगा नहीं, इसलिए 2 इसका कॉमन होगा नहीं, तो अंक कॉमन में नहीं आएगा। आप देखिए चिन्ह तो x² है, यहाँ भी x² है, तो दोनों में x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पर 19 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 8, 16 के 16 में तो 152 तो नहीं आएगा, लेकिन 8 का पहाड़ा से हम देखते हैं 16 में 152 से भागा लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 160 हो जाता है।
8 से लगाइए तो 8 का 8 बच गया आपको 7 और 9 8 72 तो 8 से लग जाता है तो 8 इसका कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन लीजिएगा तो 8 दूना 16 दो बार में लगेगा, ये x बच गया और 8 से यहाँ लगाइएगा भगाए तो 19 बर्तन में भी लग रहा था ना 19 हो गया। अब ये और ये समान है तो जब आपको बताया है कि जब ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा समान हो जाए तो आप समझ लीजिएगा हमारा ऊपर का जो गुणनखंड है वह सही बन गया है। हाँ, अब इन दोनों को एक साथ आप कॉमन लेकर के लिख लीजिए 2 + 19 हो जाता है और ये हो जाता है, यहाँ x स्क्वायर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया था, x ही होगा कॉमन, x - 8 = 0। अब क्या प्रोसेस करेंगे, यदि करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। देखिए यदि 2x + 19 = 0 और यहाँ लिखिए यदि x - 8 = 0, तो ध्यान दीजिए 2x बराबर -19 तो x बराबर हो जाता है -19/2। यहाँ पर माइनस में आया, प्रश्न क्या कर रहा था, धन पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या है तो ना तो पूर्णांक है और ना ही धन है तो यह मान असंभव है। तो यहाँ लिख दीजिएगा यह मान असंभव है। अब इसको देखिए, तो इसको जब करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर 8। यहाँ पर x बराबर कितना निकला, 8 निकला। इसलिए अब आते आगे देखिए, इसलिए पहली संख्या क्या हो गया, तो पहली संख्या आपको आया x तो अर्थात 8 होगा। दूसरी क्रमागत संख्या आपको आ जाएगा, लिख सकते हैं दूसरी क्रमागत संख्या तो x + 1 है अर्थात यहाँ x का मान 1 और 8 और 1 कितना हो जाता है, तो 8 + 1 अर्थात 9 हो जाता है। और तीसरी संख्या आपको है x + 2 तो x का मान 8 निकाले हैं आप, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 = 10 तो निकला 8, 9 और 10, यही आपका आंसर हुआ। आइए देखते हैं हम लोग 8 नंबर के प्रश्नों को। कहता है, प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या जब भी आप लिखिएगा तो आप देखिए 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर आप कहां तक जाइएगा, 99 तक। तो 2 अंकों वाली संख्या में पहली जो होती है वो क्या होती है, इकाई होती है और दूसरी वाली संख्या क्या होती है, दहाई। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई और इकाई होता है। अच्छा, इस संख्या को मान लीजिए दहाई और इकाई होता है तो संख्या यदि हम बनाते हैं तो देखिए मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या 10 ही है तो दहाई गुना 1, दहाई की जगह 1 है ना, तो दहाई गुना 1 जोड़ इकाई करते हैं तब ना 10 गुना 1 तो 10 जोड़ 1 तो 10 हो जाता है। मान लीजिए यदि 12 है 2 अंकों की संख्या तो हम लोग क्या करते हैं, दहाई गुना 1, दहाई की जगह 1 है जोड़ इकाई। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी 2 अंकों की संख्या होती है तो दहाई गुना 10 गुना, ठीक है, 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, तब आपको संख्या मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। तो माना कि इकाई अंक किसका, संख्या का x तथा दहाई अंक बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगा, देखिए संख्या हो जाएगा, अभी बताए ना, दहाई गुना दहाई का अंक है ना, 10 गुना दहाई का अंक, दहाई का अंक y है जोड़ इकाई अर्थात 10y + x, ये आपका संख्या हुआ। अब देखिए अगर इस संख्या को हम पलटते हैं, ठीक है, इसके अंकों को पलट देते हैं तो लिखते हैं पलटने अंकों को, ठीक है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो दहाई गुना, तो यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ देखिए y है तो यहाँ पलट दीजिए, x दे दीजिए, 10x + y हो जाएगा। अंकों को पलट दिए, इकाई अंक को दहाई में दे दिए और दहाई वाले को इकाई के स्थान पर दे दिए। यहाँ y था तो यहाँ पर दे दिए और x यहाँ था तो यहाँ पर दे दिए। अब आइए प्रश्न क्या करा, 2 अंकों की संख्या
इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल कितना है 14। तो देखिए अंकों का गुणनफल अर्थात x और y को यदि गुना करेंगे तो कितना होगा 14। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, तो संख्या तो हमारा यही ना है 10y प्लस x, इसमें यदि आप 45 जोड़ देते हैं, देखिए संख्या में हमने 45 जोड़ दिया, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, अर्थात यह संख्या पलट जाएगा। तो पलटने पर कौन सी संख्या बनती है 10x प्लस वाई, तो इस तरह से यह संख्या पलट के ये हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, तो क्या हो जाता है 10y प्लस एक्स। अब इसको इधर लाते हैं, प्लस 45 रहने दीजिए इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर अगर आप लाते हैं तब माइनस 9x होगा और माइनस y बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए 10y में से 1y घट गया तो कितना बचा 9y, और यहाँ पर 10x था ना, 10x है, 10x में से 1x चले गया तो माइनस 9x बराबर ये 45 को उधर कर दीजिए तो माइनस 45। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आपको क्या आएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस 9, तो माइनस 9 कॉमन लीजिएगा तो ये y वाला जो है वो माइनस में हो जाएगा और x वाला माइनस निकल गया तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस 45 ये माइनस काट दीजिए आप। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए x माइनस y हो जाता है यहाँ पर, तो x वाले को पहले माइनस y, x माइनस y बराबर 45। इस 9 से भी यहाँ पर हम काट देते हैं, यहाँ पर 9 बचे 45, तो सीधा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। तो ये आपका समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हल करने के लिए हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 को वर्ग कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के दोनों तरफ यहीं पर, या समीकरण 2 नहीं भी रखिएगा ना तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग कीजिएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है आप देखे होंगे, तो उसका फार्मूला होता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ हमको नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लगाते क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, तो x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 25। अब देखिए x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy का मान कितना है 14, तो यहाँ पर लिख दीजिए 14 बराबर 25। चलिए x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 25, 14 को गुना कीजिए 4 से, तो 14 दूना 8 14 पहले 14 के 56, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 56 प्लस में हो जाएगा। x प्लस y बराबर, देखिए इसको जोड़िए तो कितना होगा ये 81, और ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना आया 9। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर आपको, चलिए इसमें है ऐसा करते हैं, इसको समीकरण मानना ही पड़ेगा आपको, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 5 और समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 9, तो माइनस वाला कट गया, 2x बराबर 14, इसलिए x बराबर 14/2 कट के हो गया 7, तो x का मान कितना निकला, x बराबर निकला 7। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x का मान देखिए समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है x y बराबर 14 है, तो x के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा 7, तो 7y बराबर 14 हो जाएगा, तो 7 का 7 दूना 14 y बराबर 2। अब आइए संख्या ज्ञात करते हैं, तो संख्या बराबर क्या माने थे आप 10y प्लस x, तो 10y के जगह कितना निकला 2 और x के जगह कितना निकला 7, तो 10 दूना 20 7 27, यही आपका संख्या करा था ज्ञात करना, यही आपका आंसर हुआ।
आइए अब देखते हैं 9 नंबर का। कहता है दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। तो दो प्राकृतिक संख्या है तो हम लोग मान लिए हैं, माना कि पहली प्राकृतिक संख्या x और दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर y। ठीक है, ये मान लिया। अब आगे देखिए क्या कहता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो इसमें हमको ये देखना होगा कि छोटी कौन है और बड़ी कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं, तथा x को हम लोग बड़ी मान लेते हैं और y को छोटी मान लेते हैं। आइए प्रश्न से करते हैं। प्रश्न में क्या कहता है, दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर। तो पहली प्राकृतिक संख्या का वर्ग अंतर बड़ी का घटा छोटी का करेंगे। तो क्योंकि यह छोटी है ना, तो बड़ी संख्या का वर्ग करिएगा और छोटी संख्या का वर्ग कीजिएगा, तो बड़ी संख्या पहले रखिएगा तब ना अंतर आएगा। तो अंतर आ गया आपको कितना, 45। ठीक है, अर्थात ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 45, समीकरण 1। पुनः अब क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या कौन है आपका, छोटी संख्या हमारा y था, तो y का पुनः प्रश्न से पहले लिख लीजिए, प्रश्न से y का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या हमारा x था, इसकी 4 गुनी है। अब समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा y स्क्वायर का मान, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर के जगह पर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं। y स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 4x और ये बराबर 45। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 45 को तोड़िएगा आप तो क्या होगा, 9 5 45, 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा। चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लाना है तो माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x लीजिएगा तो x माइनस 9 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, 5 कॉमन ले लीजिए तो 5 लीजिएगा तो 5 निकल गया, बचा x आपको, और 5 नामा 45 तो माइनस 9 बराबर 0। ये और ये समान है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 हो गया, और इसको एक साथ कर दीजिएगा तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 और फिर यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 9 हो गया और यहाँ पर हो गया माइनस 5। ये निकला। आप देखिए समीकरण 2 में, दो ये हमारा, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखिए तो 9 पहले अगर हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 9, तो y बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर 36 अर्थात 6 आया। यदि, ठीक है, यदि आप रखते हैं y स्क्वायर बराबर 4 गुना माइनस 5, ठीक है, तो माइनस 5 रखिएगा तो आएगा नहीं। चलिए यही हुआ, तो क्या हुआ आपको, इसलिए संख्या बराबर, इसलिए ध्यान दीजिए, तो क्या आएगा, संख्या बराबर क्या हो गया आपको, संख्या बराबर हो गया एक 9 और एक 6। यही आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चंस का हल। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका हल देखते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखते हैं दूसरी संख्या, अंतर 5 है तो x प्लस 5, दूसरी संख्या क्या हो गया 5। अच्छा, यहाँ पर अंतर मतलब घटा होता है तो x माइनस 5 भी लिख सकते थे, ठीक है, x माइनस हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 5 में यदि आप x घटा दीजिएगा तो x कट गया, कितना बचा, अंतर 5 बचा ना, तो इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पर x प्लस 5। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से कहता है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, इनके व्युत्क्रम कर लीजिए, व्युत्क्रम माने उल्टा, और इसका भी व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। इसके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है, 1/10 है, ध्यान दीजिएगा 1/10 है। आगे बढ़िए, तो अब देखिए इसका क्या कर जाएगा, लघुत्तम निकालिएगा तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, इसका एलसीएम x प्लस 5 गुना 1 कीजिएगा तो x प्लस 5, माइनस x गुना 1 कीजिएगा तो माइनस x, ये आपका कट गया, क्या बचा,
ठीक है, आपको ऊपर बच गया 5, तो 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स, तो 5 एक्स बराबर 1 बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ब्रज गुणनखंड के विधि से, तो 1 से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, 10 गुना 5 कीजिएगा तो 50 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है 5x, और इधर इसको लाइएगा तो -50। अब 50 को तोड़ करके आपको क्या पुराना है, 5 पुराना है, तो 5 दहें 50। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 5, छोटा गुणनखंड था इसलिए हम लोग निकाले नहीं। अब इसको इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो x प्लस 10 हो गया, इसमें कॉमन आ गया -5, तो यहाँ भी x प्लस 10 हो गया इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 10 आया, और एक आ गया आपको x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यदि कर लीजिए, यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर -10 हो जाएगा, और इधर कीजिएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5 हुआ। दो संख्याओं का अंतर कहता है, तो दो संख्याओं का अंतर में देखिए -10 आया, एक -5 आया, तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए x बराबर क्या आया आपको 5, यह संभव मान है, हालांकि इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या आया 5, तो हम लोग को पहली संख्या आ गया, पहली संख्या बराबर 5, और दूसरी संख्या क्या हुआ, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 5 था, तो 5 प्लस 5 बराबर 10, ठीक है। तो यही आपका आंसर आया 5 और 10, ठीक है। ये अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर का, कहता है किसी संख्या एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आइए इसका हल देखते हैं। तो माना कि संख्या बराबर x, तो प्रश्न से कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो ये संख्या है और इसका व्युत्क्रम लीजिए 1/x होगा ना, व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा, तो कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम मतलब उसको उल्टा, तो 1/x का योग, तो योग मतलब जोड़, तो योग किया ना कितना है 10/3, यही प्रश्न कह रहा था। इसके नीचे न कुछ एक लगा सकते हैं, तो लघुत्तम हो गया x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर, और 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 बराबर 10/3। अब ब्रज गुणनखंड कीजिए 3 गुना x, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10 गुना x, तो 10x। आइए आगे बढ़ते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, -10 को इधर ले आए, इस 10x को बराबर किधर लाए, तो -10x हो गया। अब देखिए इसको 3 गुना 3 कीजिएगा, ये वाला पद और ये वाला पद को गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा 10 पुराने के लिए, तो 3 तिहाई 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। चलिए 3x स्क्वायर समझ में रहा ना, देखिए 3 तिहाई 9 और 1 को जोड़िएगा तो 10 होगा, तो -9x, अब -1x, तो 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए हम लोग x लिखे, प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए जोड़ा लगाकर, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से 1x कॉमन आया, तो आपको बचा है x, माइनस 3 को कई बार पढ़िएगा तो 9 होगा 3 बार, तो यहाँ पर 3 हो गया, x बाहर हो गया था, कॉमन आ गया था, तो बचा केवल 3। माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 लीजिए, जब कॉमन कुछ नहीं मिले, जैसे इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है था, तो कॉमन हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे, x बच गया, इसमें ये प्लस था तो माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या होगा, x माइनस 3 कॉमन आ गया, और इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए यदि बराबर करेंगे, यदि हो जाएगा हमारा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, और यहाँ पर यदि करते हैं तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3। तो आंसर आपको क्या आया, x बराबर आया 3 या 1/3, यही संख्या था आपका।